तो हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो में बात करने वाले कि क्या आपको जो है डॉट 5.1 ब्रेक फ्लूइड पे स्विच करना चाहिए अगर आप डॉट 3 यूज़ कर रहे हैं आपके सिस्टम में, या फिर अगर आपके जो मैन्युफैक्चरर है उसने रिकमेंड किया है कि डॉट 3 यूज़ करना है अपने ब्रेक्स में, तो क्या आपको डॉट 5.1 यूज़ करना चाहिए या नहीं। क्योंकि आज के टाइम में जो मार्केट में इनका जो प्राइस डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लिक्विड मोली का जो डॉट 5.1 ब्रेक फ्लूइड अभी लेने जाओगे तो आपको 1000 से 1500 रुपये के बीच में मिलेगा, और वहीं अगर आप डॉट 3 कोई भी ब्रेक फ्लूइड लेने जाओगे बोश का या फिर लिक्विड मोली का, तो आपको 50 से लेकर 150-200 रुपये की रेंज में इजीली मिल जाएगा। तो बेसिकली जो प्राइस डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स है। तो क्या वो इस प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, वही इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि इनको कैसे आप एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हो और क्यों जो डॉट 5.1 है वो डॉट 3 के साथ और डॉट 4 के साथ यूज़ हो पाता है एक साथ, पर जो डॉट 5 है वो डॉट 5.1 डॉट 3 और डॉट 4 के साथ मिक्स नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मेरे को जो आपको इसका केमिकल कंपोजिशन समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं वो कर लेता हूँ। तो बेसिकली जो दोनों ही ब्रेक फ्लूइड हैं डॉट 5.1 और डॉट 3 और डॉट 4 भी, मेरे पास यहाँ पे डॉट 4 नहीं है बट डॉट 4 भी, तो तीनों ही जो ब्रेक फ्लूइड्स हैं वो ग्लाइकोल ईस्टर बेस्ड ब्रेक फ्लूइड्स हैं। बेसिकली इनको बनाने में जो बेस है वो ग्लाइकोल यूज़ होता है। स्पेशली जो डॉट 3 है उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोल एस्टर भी जो बेस ऑयल होता है वो यूज़ किया जाता है इसको बनाने में। पर वहीं जो लिक्विड मोली या फिर कोई भी जो डॉट 5.1 ब्रेक फ्लूइड होता है उसमें जो है डॉट इसके ग्लाइकोल के साथ जो है बोरेट एस्टर मिलाया जाता है, जिससे कि इसको बहुत सारी अलग प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, जिससे कि जो है ये हाई परफॉर्मेंस में जो है आपका वर्क अच्छे से कर पाता है। तो बेसिकली ये जो दोनों ही ब्रेक फ्लूइड्स हैं वो ग्लाइकोल बेस होने की वजह से आपस में एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं। अगर किसी सिस्टम में ब्रेक सिस्टम में डॉट 3 यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे आप इजीली डॉट 5.1 यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये एडवाइस नहीं होता कि मिक्स किया जाए, बट आप इनको इजीली मिक्स भी कर सकते हो। वैसे तो रिकमेंडेड ये होता है कि अगर किसी सिस्टम में डॉट 3 यूज़ हो रहा था तो वहाँ पे आप उसको पूरा निकाल के डॉट 5.1 यूज़ करो। तो जैसे कि मैंने आपको जो इनका केमिकल कंपोजिशन है वो बता दिया। अब इनका जो मेन केमिकल कंपोजिशन है उसकी वजह से ही इनमें जो है मेन डिफरेंस है वो आता है। तो बेसिक ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक फ्लूइड्स होते हैं, इनमें सब में ही एक प्रॉपर्टी होती है हाइग्रोस्कोपिसिटी। बेसिकली विद टाइम जो है ब्रेक फ्लूइड्स जो वाटर है उसको रिटेन करते हैं हवा में से, मतलब जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें से जो है जो मॉइस्चर है उसको अपने से अंदर रिटेन कर लेते हैं। अब ये चीज़ ज़रूरी भी है और ये चीज़ इनके लिए ख़तरनाक भी है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। बेसिकली विद टाइम होता क्या है कि जैसे ही आप मतलब ब्रेक फ्लूइड जैसे ही आप कंटेनर के बाहर निकालते हैं तो जो ब्रेक फ्लूइड्स होते हैं वो हवा में से जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे होता क्या है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। बट यही एक जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है वो इनके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि होगा क्या है कि अगर इनमें हाइग्रोस्कोपिसिटी वाला जो प्रॉपर्टी है वो ना हो तो होगा क्या कि जो वाटर है वो तो एब्जॉर्ब करेगा ही, बट इनमें हाइग्रोस्कोपिसिटी वाली प्रॉपर्टी ना होने की वजह से होगा क्या कि जो आपका वाटर है वो आपके ब्रेक सिस्टम में कहीं ना कहीं एक एज अ मतलब पूरा वाटर की तरह उसमें वहाँ पे बैठ जाएगा। तो जैसे ही आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे या फिर इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो करोगे, जैसे ही आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हाई होगा तो आपका जो ब्रेक है वो एकदम फेल हो जाएगा। इनके साथ होता है क्या है कि इनमें आपको ब्रेक फेड हो सकता है बट ब्रेक फेल होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि जो हाइग्रोस्कोपिसिटी की वजह से होता क्या है कि आपका जो मॉइस्चर है उसने आपके जो सिस्टम का जो ऑयल है उसका जो टेम्परेचर जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो कम कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो कम हो जाएगा, ब्रेक फेल जो है वो इतनी ईजिली नहीं होंगे। तो दोनों में ही सेम प्रॉपर्टी मिलती है, बट होता क्या है कि जो डॉट 3 जो ब्रेक फ्लूइड्स है उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, जो मैं बेसिकली ड्राई की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो होता है ऑलमोस्ट 200 to 205 210 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो और जो इनका वेट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है इनका 140 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेट जो मतलब कि हवा में से जो है मॉइस्चर रिटेन करने के बाद जो इनका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाता है काफ़ी ड्रास्टिकली। ठीक है, और वहीं जो डॉट 5.1 ब्रेक फ्लूइड है उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है ड्राई का 260 डिग्री सेल्सियस 270 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और जो इसका वेट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बेसिकली इसका जो ड्राई जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो इसका वेट बॉइलिंग टेम्परेचर है, ऐसा आप कह सकते हो ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइग्रोस्कोपिसिटी क्यों ज़रूरी भी है और क्यों ख़तरनाक भी है, तो यही जो मेन चीज़ है यही आपका मतलब
इन दोनों में जो है काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देती है, क्योंकि इसमें बोरेट ईस्टर भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया केमिकल कंपोजिशन वाली बात में कि इसमें जो बोरेट ईस्टर के साथ और जो मतलब हाई क्वालिटी का जो ग्लाइकोल यूज़ किया जाता है उसकी वजह से इसको ये सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, जिसकी वजह से कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब ग्लाइकोल इतना ख़तरनाक है कि मतलब वो मतलब वाटर एब्जॉर्ब करता है हवा में से, तो ग्लाइकोल यूज़ करना ही क्यों है? तो ग्लाइकोल यूज़ करने के भी आपके काफ़ी सारे रीज़न हैं। तो बेसिकली जो ग्लाइकोल है उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर मतलब लिक्विड, और जो ग्लाइकोल बेस्ड जो ब्रेक फ्लूइड होते हैं उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी काफ़ी कम होती है। बेसिकली आपको चाहिए कि जब आपका फ्लूइड है जो भी आप ब्रेक फ्लूइड में मतलब ब्रेक सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कम से कम हो, वो मतलब कम से कम कंप्रेस हो, ठीक है। तो उसमें भी ग्लाइकोल काफ़ी अच्छा यूज़ करता है। अब तीसरी बात जो है कि लुब्रिकेशन, तो जो ग्लाइकोल है वो बेसिकली रबड़ पार्ट के साथ काफ़ी अच्छा इंटरेक्ट करता है, जिससे कि जो है जो इतने भी रबड़ पार्ट्स यूज़ होते हैं ब्रेक्स में उनके साथ ही काफ़ी अच्छा रिएक्ट करता है और उनको काफ़ी अच्छे से मतलब लुब्रिकेटेड रखता है। वैसे ग्लाइकोल जो है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है पेंट्स के साथ, किसी और फिनिशिंग के साथ वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, बट ये रबड़ और मेटल्स के साथ काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और जो है ग्लाइकोल मतलब रस्ट से बचाने में भी हेल्प करता है जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम है उसको। पर जो है ग्लाइकोल है वो काफ़ी करोजिव होता है मतलब पेंट्स और वार्निशेस वगैरह के साथ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको इनकी सारी बातें बता दी कि क्या इनका केमिकल कंपोजिशन होता है, क्या इनके मतलब आप इनको मिक्स कर सकते हो या नहीं, क्या इनका मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह है, तो उसके बाद हम इस बात पे आते हैं कि क्या आपको इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं। बेसिकली मैंने सारी बात जो स्टार्टिंग में बताई वो इसलिए बताई थी कि आपको एक ओवरऑल एक ज़्यादा अच्छा का आइडिया हो जाए कि अगर आप इसको यूज़ करने वाले हैं तो आपको एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो अब बात आते हैं कि क्या आपको इनको यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो मेरा आंसर है यस। अगर आपका बजट अलाउ करता है और अगर आपके सिस्टम में डॉट 3 है तो आप बिल्कुल मतलब डॉट 5.1 यूज़ कर सकते हो। और मैं मतलब कहूँगा कि मतलब अगर आपका बजट अलाउ करता है तो कीजिए, क्योंकि मैं पिछले 2 से लेकर 3 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ डॉट 5.1 ब्रेक फ्लूइड को। तो जो इसका रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे मतलब जो इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, और जो मतलब ब्रेक फेड वाली जो प्रॉब्लम आती है डॉट 3 में वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है मेरे को। और जो डॉट 5.1 है उसमें मतलब ये काफ़ी हद तक मतलब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं और मतलब अगर आप हाई स्पीड में रन करते हैं और मतलब फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग टाइप के सिनेरियो में रन करते हैं तो मतलब आपके लिए बेटर रहेगा कि आप डॉट 5.1 यूज़ कीजिए। हाँ, अगर आपके जो मैन्युफैक्चरर है उसने रिकमेंड ही डॉट 5.1 यूज़ किया है तो आप उसमें डॉट 3 यूज़ मत करना। अगर आपके सिस्टम में डॉट 3 है, अगर आप मतलब कोई भी 160-200 सीसी की बाइक चलाते हैं तो मोस्टली में डॉट 3 मिलता है आज के टाइम में, या फिर डॉट 4 आने लग गया है अब तो आप डॉट 3 या डॉट 4 की जगह आप डॉट 5.1 यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। फ्रेंड्स, अगर आपको इसी के साथ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे से और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।